हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी चैनल। आज प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर फर्स्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, और पार्ट नंबर फर्स्ट में बिल्कुल बेसिक से यानी कि फॉर्मूले वगैरह भी डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं जनरल रूल्स पे। सबसे पहले जनरल रूल्स क्या हैं? सबसे पहले कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट में बोला जाता है सीपी मतलब क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है? जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है उसको क्या बोलते हैं? वस्तु का क्रय मूल्य। उसी तरीके से सेलिंग प्राइस होता है। सेलिंग प्राइस एसपी होता है, शॉर्ट में इसको बोला जाए, मतलब हिंदी में इसको बोला जाए तो विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यानी कि जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है उसको क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। प्रॉफिट यानी कि लाभ इक्वल टू क्या होता है? प्रॉफिट इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब एसपी माइनस सीपी, को प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से लॉस यानी कि हानि इक्वल टू क्या होता है? क्रय मूल्य यानी कि सीपी माइनस एसपी। ठीक है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस होता है हमेशा ध्यान रखना क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? लाभ परसेंट इक्वल टू लाभ मल्टीप्लाई 100 बटे क्रय मूल्य। इसी तरीके से हानि परसेंट इक्वल टू क्या होता है? हानि मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई क्रय मूल्य। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है? 7 नंबर, यदि कोई दुकानदार अपनी वस्तुएं क्रय मूल्य पर बेचता है, ठीक है, क्रय मूल्य पर बेच रहा है परंतु त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करता है, यानी कि क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है, जितने की वो खरीद रहा है उतने पर ही बेचने का दावा करता है। ठीक है, तो प्रॉफिट किस तरीके से कमाएगा? प्रॉफिट तो बाट का कम ज़्यादा करके ही कमाएगा, है ना, यानी कि बाट को कम कर देगा, बाट की वैल्यू, तभी लाभ परसेंट कमाएगा। लाभ परसेंट कितना हो जाएगा? उसका फॉर्मूला किस तरीके से निकालेंगे? त्रुटि, जितने की वो त्रुटि कर रहा है कम ज़्यादा बटे सटीक मान, ठीक है, माइनस त्रुटि मल्टीप्लाई 100, ये परसेंटेज में आ जाएगा लाभ परसेंट। ठीक है, तो ये थे जनरल रूल प्रॉफिट एंड लॉस के। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में 8:9 का अनुपात है। मतलब क्या है कि सीपी और एसपी में 8 और 9 का अनुपात है, तो लाभ परसेंट क्या होगा? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सीपी रेशियो एसपी इक्वल टू क्या है? 8:9। ठीक है, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, सीपी बटे एसपी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8/9। अगर हम प्रॉफिट निकालते हैं, प्रॉफिट अगर निकाला जाए, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो प्रॉफिट इसके लिए चाहिए, प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा? एसपी माइनस सीपी हो जाएगा, है ना, यानी कि जितने में वस्तु बेची उसमें से जितने वस्तु खरीदी उसको घटाना पड़ेगा। तो 9 माइनस 8 यानी कि कितने का लाभ हो रहा है? 1 रुपये का। ठीक है, अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 बटे सीपी यानी कि क्रय मूल्य। प्रॉफिट कितने का है? 1 का, मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई सीपी कितना है? 8, और 1/8 जब निकालेंगे तो इसे कट कर सकते हैं। 100 डिवाइडेड बाई 8 जब आता है तो 8 × 8 कितना बचेगा? 2, 8 2 जा 16, कितना बचेगा? 4, पॉइंट बढ़ा लिया, 8 5 जा 40%, यानी कि 12.5% इसका वैल्यू आ जाएगा प्रॉफिट का।
ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 है, एक वस्तु को 1470 यानी कि 1470 रुपये में बेचने पर 16.2/3% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दिया क्या है, एसपी दिया है, विक्रय मूल्य 1470 रुपये, और प्रॉफिट कितने का हो रहा है बेचने पर, 16.2/3% का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट कितना दिया है, 16.2/3%। इसकी जो वैल्यू होती है 16.2/3% की 1/6 होती है। फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है वो 1/6 होती है। इसका मतलब क्या है कि नीचे वाला सीपी होता है, ध्यान रखना। चाहे लॉस परसेंट निकालें चाहे प्रॉफिट परसेंट, हमेशा नीचे वाला वैल्यू जो होता है सीपी होता है। ऊपर जो आएगा वो क्या होगा, प्रॉफिट। इसको मतलब क्या है कि 6 रुपये किसी वस्तु का जो प्रॉफिट परसेंट निकाला जाता है तो नीचे वाले सीपी होता है, ऊपर वाला प्रॉफिट में 1 का प्रॉफिट हो रहा है पी। ठीक है, अब एसपी निकालेंगे तो एसपी कितना हो जाएगा, दोनों का सीपी प्लस प्रॉफिट ऐड हो जाएगा तो एसपी हो जाएगा। एसपी इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 6 + 1 यानी कि 7। अब यहाँ पर एसपी जो है एसपी जो है विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस 7 ना होके कितना है, 1470 है। कितना है, 1470। 1470 7 का कितने गुना है, 7 × 2 = 14, 7 × 1 = 7 0 यानी कि 210 गुना है। अब वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है तो उसी रेशियो में 6 का 210 गुना कितना हो जाएगा, 0, 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12 यानी कि 1260 रुपये इसका क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक वस्तु को 770 रुपये में बेचने पर 12.1/2% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो बेचने पर 770 रुपये में बेचने मतलब सेलिंग प्राइस है ये 770 रुपये यानी कि विक्रय मूल्य। ठीक है, हानि कितने की हो रही है, हानि परसेंट इक्वल टू हो रहा है 12.1/2%। 12.1/2% का को भिन्न में अगर बदला जाए, फ्रैक्शन बदला जाए तो 1/8 होता है। मतलब क्या है कि हानि जब निकालते हैं तो ये नीचे वाली जो वैल्यू है वो सीपी होती है, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य नीचे वाली होती है, और ऊपर वाली जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, वो होगी लॉस। इतने का लॉस हो रहा है। मतलब क्या है, एक वस्तु को 770 रुपये में बेचने पर, है ना, 12.1/2% की हानि जब होती है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 8 रुपये, और लॉस कितना होगा, 1 रुपये। मतलब 8 रुपये में बेचने पर 12.1/2% की हानि करने पर 1 रुपये का लॉस हो जाएगा उसका वस्तु का, है ना। तो इसमें एसपी कितना होगा, सेलिंग प्राइस होगा सीपी में से लॉस सीपी में से लॉस घटा देंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा, सीपी कितना है 8 और लॉस कितना है 1 यानी कि कितना आ जाएगा 7। मतलब क्या है कि ये जो है एसपी विक्रय मूल्य है 7 रुपये न होके कितना है, क्वेश्चन के अनुसार 770 रुपये है। 770 रुपये है तो 7 का कितने गुना है, 7 × 1 = 7, 7 × 1 = 7, 110 गुना है। ठीक है, तो उसी रेशियो में हमारा कॉस्ट प्राइस यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस भी कितना गुना हो जाएगा, 110 गुना। कितना हो जाएगा, 80 8 × 1 = 8, 8 × 1 = 8 मतलब 880 रुपये आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक वस्तु को 13,200 रुपये में बेचने से
37.2% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो इतने में बेच रहा है, मतलब विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस कितना है 13,200 रुपये है। ठीक, और प्रॉफिट कितना का हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट 37.2%। परसेंट को फ्रिक्शन में अगर ना बदलना आ रहा हो तो हमारा परसेंटेज वाला चैप्टर को आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में वैल्यू सब पड़ी हुई हैं वीडियोस। ठीक है, परसेंटेज वाला आप देख सकते हैं, तो उसमें सब बताया गया है कि परसेंटेज को फ्रिक्शन में किस तरीके से बदला जाता है ना। तो 37.2% को फ्रिक्शन में बदलते हैं तो कितना आता है 3/8, 3/8 आता है। तो नीचे वाली वैल्यू जो होती है अभी बताया गया हमेशा CP होती है, ऊपर वाली वैल्यू ये होता है प्रॉफिट। अब SP निकालेंगे, SP निकालते हैं तो इसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा SP = CP - P, प्रॉफिट को घटा देंगे, है ना। प्रॉफिट को ऐड करेंगे। ठीक है, CP में प्रॉफिट को ऐड किया जाता है SP के लिए, और CP में से लॉस को घटाया जाता है। ठीक, कितना आ जाएगा, CP कितना है 8 + 3 यानी कि 11 रुपये आ जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन के अनुसार हमारा SP 11 रुपये नहीं है, हमारा रुपया है 13,200, है ना। अब 13,200 जो है 11 का कितने गुना है, 11 एकम 11, कितना बचेगा 2, 11 दूनी 22, 00 यानी कि 1200 गुना हो जाएगा, 1200 गुना हो जाएगा। तो हमारा अब इसी रेशियो में हमारा क्रय मूल्य भी निकल जाएगा, मतलब क्रय मूल्य हमारा 8 रुपये न होके 1200 गुना होगा। 1200 गुना का मतलब 00, 8 दूनी 16, कैरी हो गया 1, 8 8 8 और 1 9, यानी कि 9,600 रुपये आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक वस्तु को 10,500 रुपये में बेचने से 337.1/2% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले जो जितने में वो बेच रहा है उसको SP बोला जाता है, सेलिंग प्राइस कितना है 10,500 रुपये। ठीक है, अब प्रॉफिट कितने का हो रहा है वस्तु को बेचने पर 337.1/2% का। अब 337.2% को फ्रिक्शन में अगर बदला जाए तो अलग से बदल लेते हैं। 337.2% को हम क्या लिख सकते हैं, 300 अलग कर सकते हैं परसेंट, प्लस 37.2% अलग कर सकते हैं। 300% को परसेंट फ्रिक्शन बदलेंगे तो 3%, 3 हो जाएगा उसका पूर्णांक, और प्लस 37.2% को 3/8 होता है। दोनों को अगर जोड़ा जाए तो 8 × 24 और 3 27/8 आ जाएगा कुल टोटल फ्रिक्शन वैल्यू। तो कितना आएगा = 27/8 इतना आता है ना। ये इसमें बदला था। अगर आपको परसेंट को फ्रिक्शन में बदलना है तो हमको हमारा परसेंटेज वाला चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो क्या करेंगे, नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, CP होती है हमेशा। ऊपर वाली वैल्यू अगर पर प्रॉफिट निकला है तो प्रॉफिट की वैल्यू ऊपर वाली होगी। अगर SP निकालना है तो SP निकालने के लिए CP में प्रॉफिट को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 8 + 27 = 35। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारा जो SP है, सेलिंग प्राइस है, वो 35 रुपये न होके 10,500 रुपये है। कितना है 10,500 रुपये। अब 10,500 रुपये
35 का कितने गुना है, 35 दिया 105 होता है और 00 300 गुना है। ठीक, उसी रेशियो में हमारा क्रय मूल्य यानी कि CP भी उसी रेशियो में हमारा होगा, यानी कि 300 गुना ये भी हो जाएगा उसी रेशियो में। 8 × 24 और 00 यानी कि 2400 रुपये हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा वस्तु का। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रतिशत लाभ ज्ञात करेंगे सबसे पहले। तो 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि 15 वस्तुएं जितने में खरीदी जा रही हैं, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 10 वस्तुएं जितने में बेची जा रही हैं वो बराबर है विक्रय मूल्य, 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी कि SP। ठीक है, अब CP को नीचे कर देते हैं SP को ऊपर, तो SP बटे CP कितना हो जाएगा, SP इधर, SP को इधर, CP को इधर कर दिया तो SP इधर आ गया, SP इधर ही रहेगा, CP इधर कर दिया तो 10 इधर लाना पड़ेगा, तो 15 और 10 इधर आ जाएगा, तो बटे में 10 कितना आ जाएगा, 5 × 15 5 दूनी 10, यानी कि SP बटे CP की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2, यानी कि SP कितना है 3, CP कितना है 2। तो SP माइनस CP यानी कि प्रॉफिट कितना आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे SP में CP, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा 3 - 2 यानी कि 1 आ जाएगा। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई CP कितना आ जाएगा, प्रॉफिट 1 रुपये का 100 और CP कितना है 2, यानी कि 50 से कैंसिल, तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया 50%। ठीक है, 50% आ जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। तो 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना है, 9 मल्टीप्लाई विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि कॉस्ट प्राइस के। ठीक है, अब इसमें क्या है, SP बटे CP निकालते हैं, SP बटे CP निकालें तो CP इधर आ जाएगा, 9 इधर आ जाएगा, 12/9। तो SP ऊपर CP नीचे, 9 इधर, 3 4 × 12 3 3 × 9, यानी कि SP बटे CP कितना आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। अब प्रॉफिट यानी कि सेलिंग प्राइस अब ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस 3 रुपये है और सेलिंग प्राइस 4 रुपये, यानी कि मतलब क्या है कि हमने कोई वस्तु 3 रुपये में खरीदी और 4 रुपये में बेच दी, तो क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। कितने रुपए का होगा, 1 रुपये का, 1 रुपये का हो जाएगा। तो प्रॉफिट कितना का हो जाएगा, प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 4 - 3 यानी कि 1 रुपये का। ठीक है, अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा, प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई CP प्रॉफिट कितना है 1 रुपये का, मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई कितना है CP कितना है 3। अब 3 से इसको कट करेंगे तो 3 पॉइंट यानी कि 33 सही 1/3% का हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 है
किसी वस्तु को 524 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 रुपये में बेचने से हानि होती है। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो 524 रुपये में किसी वस्तु को बेचा जा रहा है तो उतना ही लाभ होता है जितना कि 452 रुपये में बेचने से हानि होती है। तो सबसे पहले वस्तु का CP मान के चलते हैं, ठीक है। अब CP मान के चल रहे हैं तो 524 रुपये में बेचने पर लाभ हो रहा है। 524 रुपये में बेचने पर क्या हो रहा है? लाभ कब होता है? जब सेलिंग प्राइस यानी कि बेचने वाला मूल्य खरीदने वाले मूल्य से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस यानी कि बेचने वाले मूल्य में से सेलिंग प्राइस को घटाएंगे तभी तो प्रॉफिट निकलेगा। प्रॉफिट कितने का आ रहा है? जितने का प्रॉफिट हो रहा है, मान लो कि 1 का हो रहा है ना, उतने का ही अगर 452 रुपये में बेच रहा है तो उतने की हानि हो रही है। 452 रुपये में बेचने पर हानि हो रही है, मतलब क्या? हानि कब होगी? जब खरीदने वाला मूल्य बेचने वाले मूल्य से कम होता है। खरीदने वाला मूल्य ज़्यादा होगा, बेचने वाला मूल्य कम होगा, तब लॉस होगा। उतने का ही लॉस हो रहा है, मतलब 1 मान लिया, ठीक है। जितने का प्रॉफिट का 1 हो रहा है, मतलब अगर 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो 10 रुपये का ही लॉस होगा, तब भी कट के 1:1 ही आएगा उसका, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस में कितना रेशियो आएगा? 1:1 ही आएगा लौट के, ठीक है। अब टोटल प्रॉफिट एंड लॉस कितना हो रहा है? दोनों का 2 रुपये का हो रहा है, ठीक। अब इसमें डिफरेंस कितना है? 524 और 452 में कितने का डिफरेंस है ये देखते हैं। 4 में से 2 गए 2, 12 में से 5 गए 7, यानी कि 72 रुपये का है, ठीक है। 72 रुपये का है, तो जो हमारा डिफरेंस है उसको आधा करना पड़ेगा, मतलब कितना हो जाएगा? 72/2, यानी कि 36 रुपये आ जाएंगे। 36 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है और 36 रुपये का ही लॉस हो रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे? अब CP निकालना है, तो CP निकालने के लिए क्या करेंगे? हमारा जो ज़्यादा वाला अमाउंट है SP वाला, उसमें से घटा देंगे, या कम वाला है उसमें जोड़ देंगे, जो हमारा 36 रुपये आया है, ठीक है। तो CP निकालेंगे तो 524 रुपये में से 524 में से 36 चाहे घटा दो तो 14 में 6 गए 8, यहाँ पर रहेगा 11, 11 में से 3 गए 8, यहाँ पर रह गया 4, यानी कि 488 रुपये आ गया। या फिर CP निकालना हो तो कम वाली वैल्यू क्या है? 452, इसमें 36 जोड़ दिया जाए, 6 2 8, 5 और 3 8, 4, और दोनों से हम वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नाइन नंबर क्वेश्चन क्या है? 9 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 436 रुपये में बेचने से उतनी ही हानि होती है जितना कि वस्तु को 464 रुपये में बेचने से लाभ होता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, तो 436 रुपये और CP इधर लिख लेते हैं, मतलब सेलिंग प्राइस एक तरफ, बीच में CP निकलेंगे, दोनों तरफ सेलिंग प्राइस होगा। तो 464 इधर लिख लेते हैं। मतलब क्या है कि 436 रुपये में बेचने उतनी ही हानि हो रही है, इसमें हानि हो रही है, तो कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा, खरीदने वाला मूल्य ज़्यादा होगा, सेलिंग प्राइस तभी तो लॉस होगा, हानि तभी होगी। और उतने की हानि हो रही है, मतलब 1 रुपये की, मान लो कि 1 रुपया की हानि हो रही है, तो इतने 1 रुपये का ही प्रॉफिट होगा, उतने का ही लाभ होता है 464 रुपये में बेचने पर वस्तु को। तो इसमें से सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस घटाना पड़ेगा, है ना। कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, उतने का ही प्रॉफिट हो रहा है। तो इसमें डिफरेंस देख लेते हैं कितने का है, 464 और 436 में। 464, 4 में से 6 गए 8, 14 में 6 गए 8,
यहाँ पर आ गया 5, 5 में 3 का 1 है ना। पाँच में से 3 के 2 बचेंगे, मिस्टेक हो रही है। ठीक है, अब क्वेश्चन के अनुसार प्रॉफिट एंड लॉस में कितने का डिफरेंस है? 2 का। नीचे के अनुसार, नीचे हमने जब किया था उसका रेशियो के अनुसार 2 नहीं है, ये 2 ना होके कितना है? 28 रुपये डिफरेंस। ऊपर के अनुसार 28 है, नीचे के अनुसार 2 है, तो कितने गुना है? 14 गुना। ठीक है, 2 का कितने गुना है? 28, 14 गुना। तो उसी रेशियो में हमारा ये भी हो जाएगा, यानी कि 14 ये हो जाएगा, 14 रुपये का लॉस हो जाएगा। इसी रेशियो में 14 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो हम अगर वस्तु का क्रय मूल्य निकालें, वस्तु का क्रय मूल्य निकालें तो ज़्यादा अमाउंट है, जो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है उसमें से 14 घटा देंगे तो 0, 5 और 4, 450 रुपये आ जाएगा। या फिर एक काम कर देते हैं, सीपी निकालना हो तो कम वाली वैल्यू में 14 रुपये जोड़ देंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? रुपये 310 के लिए, रुपये 310 के लिए एक लेख बेचने पर प्राप्त लाभ रुपये 230 के लिए लेख को बेचने पर हुए नुकसान के बराबर है। ठीक है, मतलब क्या है? 310 रुपये में कोई लेख बेचा जा रहा है, लिखाई बेची जा रही है, कितने रुपया का प्राप्त लाभ हो रहा है? जितने रुपए का लाभ हो रहा है 210 रुपये, 230 रुपये में बेचने पर, लेख को बेचने पर उतने का नुकसान होता है। नुकसान प्रतिशत क्या होगा? अच्छा, हानि प्रतिशत पूछ रहा है जब बिक्री मूल्य रुपये 180 रुपये है। ठीक है, करेंगे तो सबसे पहले सेलिंग कॉस्ट प्राइस लिख लेंगे नीचे, और 310 रुपये में बेचने पर क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। जितने का प्रॉफिट हो रहा है उतना ही 230 रुपये में बेचने पर उतने का लॉस हो रहा है, उतने का ही लॉस होता है। और डिफरेंस कितने का हो गया? ये 310 में से इसको घटाएंगे तो 0, 11 में से 3 के 8 और 80 रुपये का डिफरेंस है। और नीचे प्रॉफिट एंड लॉस के अनुसार कितने का डिफरेंस है? रेशियो के अनुसार 2 रुपये का। ठीक है, अब ये क्वेश्चन के अनुसार ये 2 रुपये न होके 80 रुपये है डिफरेंस, है ना। 2 रुपये 80 रुपये का कितने गुना है? 80 रुपये 2 का कितना गुना है? 40 गुना। ठीक है, तो ये 40 में बढ़ जाएगा, तो 40 इधर प्रॉफिट हो जाएगा और 40 ही हमारा लॉस हो जाएगा। ठीक है, अब हमको सीपी निकालना है। सीपी निकालेंगे सबसे पहले। सीपी कितना हो जाएगा? सीपी कितना हो जाएगा? 230, यानी कि ज़्यादा वैल्यू है उसमें से 40 रुपये घटा दिए जाए तो सीपी आ जाएगा 0, 11 में से 4 गए 7 और 3, 2 आएगा, 270 रुपये सीपी आ गया। ठीक है, तो अब नुकसान प्रतिशत पूछ रहा है ना। नुकसान प्रतिशत कितना आ जाएगा ये देखते हैं। जब बिक्री मूल्य 180 रुपये है। अच्छा, जब बिक्री मूल्य कितने का है? बिक्री मूल्य हमारा 180 रुपये का है। 270 रुपये में
वस्तु खरीदी जा रही है और सेलिंग प्राइस यानी कि 180 रुपये में अगर बेची जा रही है तो हमारा लॉस होगा। कितने का लॉस होगा? लॉस इक्वल टू CP माइनस SP, यानी कि 270 माइनस 180 कितना आ जाएगा? लॉस आ जाएगा 90 रुपये। ठीक है, अब लॉस परसेंट निकालना है तो लॉस मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई CP। लॉस कितना है? 90 रुपये का। CP कितना है? CP कितना है? 270 मल्टीप्लाई 100, 10 से 10 कैंसिल, 9 × 9, 9 × 3 = 27, यानी कि 1/3%। और 1/3% क्या होता है? 33 से 1/3% होता है। ठीक है, 33 से 1/3% निकलेगा लॉस परसेंट। ठीक है, ये था। अगला क्वेश्चन, क्या है अगला क्वेश्चन? देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, रमन रुपये 39 लाख घाटे में एक मशीन बेचता है। 39 रुपये में जब 39 लाख रुपए की जो मशीन बेच रहा है तो उससे घाटा हो रहा है, यानी कि हानि हो रही है। अगर इसे उसने रुपये 49 लाख रुपए में बेचा होता तो उसका लाभ नुकसान का 3 गुना होता। अच्छा, मशीन की लागत मूल्य क्या है? अब की बार क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस का जो रेशियो है वो बराबर नहीं है, वो अलग अलग है। मतलब क्या है कि 39 लाख रुपए में बेच रहा है तो उसको घाटा हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, और अगर 49 लाख रुपए में बेच रहा है तो उसको क्या हो रहा है? प्रॉफिट। अब कितने कितने का हो रहा है वो देखते हैं। 49 लाख रुपए में बेचता है तो उसे अगर इसे उसने 49 लाख रुपए में बेचा होता तो उसका लाभ नुकसान का 3 गुना होता। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 3 गुना, है ना। उसका लाभ नुकसान का 3 गुना होता। नुकसान अगर 1 रुपये का है तो प्रॉफिट कितना होता? 3 गुना। ठीक, तो ये टोटल इसका ऐड कितना हो जाएगा? 3 और 1 4 हो जाएगा डिफरेंस। अगर ये डिफरेंस अगर निकाला जाए तो कितना हो जाएगा? 9 में 9 गए 0, 4 में 3 गए 1, 10 है। मतलब क्या है, अगर ये 4 डिफरेंस 4 9 के 10 है, 4 जो है 10 जो है 4 का कितने गुना है? 4 दूनी 8, 4 दूना 20, यानी कि 2.5 गुना है। तो लॉस एंड प्रॉफिट भी उसी रेशियो में बढ़ जाएंगे। 2.5 गुने हो जाएंगे तो मल्टीप्लाई 2.5, यानी कि 2.5 ये हो जाएगा, और 3 गुना ये है तो 3 मल्टीप्लाई 2.5, यानी कि 7.5 ये हो जाएगा। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है? मशीन की लागत क्या है? मशीन की लागत पूछ रहा है, तो मशीन की लागत यानी कि कॉस्ट प्राइस, मशीन की लागत इक्वल टू क्या हो जाएगा? जो कम वाली वैल्यू है उसमें जोड़ देंगे। कितना? कम वाली वैल्यू के लिए लॉस है ये वाला 2.5 जोड़ दो तो आंसर आ जाएगा। तो 0.5, यानी कि इसको अगर जोड़ा जाए 39.00 कर सकते हैं, और 2.5 जोड़ पॉइंट के नीचे पॉइंट और 5000, यानी 2 इधर आएगा तो कितना आ जाएगा? जोड़ेंगे तो 0, 5 और 2 11 और 4, यानी कि 41.5 लाख आ जाएगा इसका लागत मूल्य, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर है 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक वस्तु को 1060 रुपये में बेचने पर दुकानदार को
20% अधिक लाभ होता है। अच्छा, किससे? जो कि उसी वस्तु को 950 रुपये में बेचने पर हुई हानि से अधिक है। कितना अधिक है? 950 रुपये में बेचने पर हुई हानि से 20% अधिक लाभ हो रहा है। ठीक है, 20% अधिक लाभ हो रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, CP रख लेंगे एक तरफ, और 1060 रुपये ये क्या है? सेलिंग प्राइस है। ठीक है, और 950 रुपये इधर भी सेलिंग प्राइस है। तो एक वस्तु को 1060 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 20% अधिक लाभ होता है। इधर क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रही है, और इधर क्या हो रहा है? हानि हो रही है, लॉस। मतलब क्या है कि जो प्रॉफिट है लॉस से 20% अधिक है। लॉस का परसेंट कितना आ रहा है? 20% आ रहा है। ठीक है, 20% मतलब 1/5। मतलब क्या है, जो प्रॉफिट है वो लॉस के परसेंट से 20% अधिक है। लॉस कितना है? 20%। लॉस प्रॉफिट का 20% अधिक है। मतलब क्या है, लॉस अगर 5 रुपये है तो 5 रुपये का 20% एक हो जाएगा। एक जो क्या होगा, ये प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। तो प्रॉफिट, कुल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 5 और 1 6। 5 रुपये का 20% कितना होता है? 1। ठीक है, 5 रुपये का 5 का 20% कितना होता है? 1 रुपये के बराबर होगा, इसके बराबर ऊपर वाले। टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 5 + 1 यानी कि 6। ठीक है, तो 6 रुपये का 6 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है ना, और 5 रुपये का लॉस हो रहा है। मतलब क्या है कि ये वाला डिफरेंस अगर निकाला जाए तो कितना आ जाएगा, ये देखते हैं। 0, 6 में से 5 गया 1, 10 में से 9 गया 1, 110 रुपये। और ये वाला नीचे वाला रेशियो अगर निकाला जाए दोनों का तो 6 और 5 कितना हो जाएगा? 11। तो क्वेश्चन के अनुसार जो रेशियो डिफरेंस है प्रॉफिट एंड लॉस का हेड है और इसका डिफरेंस है वो कितना है? 110 ये है। 11 का 110 कितने गुना है? 10 गुना है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो भी उसी रेशियो में बढ़ जाएगा। तो 10 × 10 इधर हो जाएगा, × 10 ये हो जाएगा। तो लॉस प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 60 रुपये का। इधर लॉस कितने का हो रहा है? 50 रुपये का। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है? वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? CP = हो जाएगा 1060। 1060 में से जो ज़्यादा वाला है उसमें से प्रॉफिट घटा देते हैं। तो प्रॉफिट कितना है? 60 रुपये का हो रहा है। कितना आ जाएगा? 1000 रुपये। या फिर CP इस तरीके से निकाल पाओ तो CP कम वाले में से इसको ऐड कर दो, कितना? 50 रुपये। इसका लॉस 50 रुपये आ रहा है तो लॉस को जोड़ना पड़ेगा, तब भी 1000 रुपये आ जाएगा, है ना। इस तरीके से तब भी हमारा 1000 रुपये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर जितनी हानि उठाता है उससे 2 गुना लाभ उस वस्तु को 900 रुपये में बेचने से कमाता है। अच्छा, अगर वह उसे 20% लाभ पर बेचता है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अच्छा, मतलब क्या है कि दुकानदार किसी वस्तु को 450 रुपये में बेच रहा है तो उसे
हानि है ना। 450 रुपये में बेचने पर हानि उसको मिल रही है। 450 रुपये बेच रहा है, सीप इधर मान लिया बीच में, ठीक है। और 900 रुपये में अगर बेच रहा है तो उसको प्रॉफिट हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, हानि, लॉस। और इसमें इधर बेच रहा है तो इसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट। मतलब क्या है, कितने कितने का प्रॉफिट हो रहा है और कितने कितने का लॉस हो रहा है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर जितनी हानि उठाता है उससे 2 गुना लाभ उस वस्तु को 900 रुपये बेचने पर 2 गुना लाभ हो रहा है। मतलब 2, प्रॉफिट कितना है 2, लॉस कितना है 1, ठीक है। लॉस का 2 गुना प्रॉफिट ले रहा है। और ये प्रॉफिट एंड लॉस का योग कितना होगा ये देखते हैं। 2 और 1 3 होगा। और इधर डिफरेंस देख लेते हैं कितना हो जाएगा। 0, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 4 गए 4, 8 में से 4 गए 4। मतलब क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस का अगर बराबर किया जाए तो जो 450 है 3 का कितने गुना है, 3 एकम 3, 15, 150 गुना है, ठीक है। तो उसी रेशियो में हमारा प्रॉफिट एंड लॉस भी बढ़ जाएगा। 150 गुना मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे 150 का, तो ये 150 लॉस आ जाएगा। इसी तरीके से 150 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो कितना आ जाएगा, 300 इसमें आ जाएगा। मतलब क्या है कि उस वस्तु का सीपी कितना आ जाएगा। वस्तु का सीपी निकाला जाए तो ज़्यादा वैल्यू में से जितना आ रहा है बीच में, 300 रुपये आ रहा है इसका, 150 इसका आ रहा है, तो 300 रुपये घटाना पड़ेगा ज़्यादा वैल्यू में से। कितना आ जाएगा, 600 रुपये आ जाएगा। या फिर इस तरीके से निकाल पाओ ना तो कम वाली वैल्यू में इधर वाली वैल्यू, लॉस वाली वैल्यू को जोड़ना पड़ेगा। तो 150 कितना आ जाएगा, तब भी 600 रुपये आ जाएगा, ठीक है। अब पूछ रहा है कि अगर वो है उसे 20% लाभ पर बेचता है, 20% लाभ पर बेचता है। सीपी तो निकल आया, 20% लाभ पर बेच रहा है तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई सीपी, ठीक है। 20% लाभ पर बेचना है इक्वल टू प्रॉफिट कितने का हो रहा है ये देखना पड़ेगा। सीपी कितना है, 600। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, फिर 1 0 से इधर वाला कैंसिल। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट तो 6 दूनी 12 रुपये का हो रहा है, मल्टीप्लाई 12। लाभ कितने का हो रहा है, 12 रुपये का। अच्छा, 20% लाभ पर बेचता है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 1 मिनट। वस्तु का विक्रय मूल्य यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो चुका है, ऐसे नहीं निकलेगा। प्रॉफिट परसेंट कितना है, 20% है ना। 20% का मतलब 1/5। मतलब क्या है, सीपी अगर 5 रुपये है ये, है ना, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 रुपये का, है ना।
तो एस पी कितना हो जाएगा, सी पी में पी जुड़ जाएगा तो 5 और 1 6, 5 + 1 = 6, मतलब 6 ना होके ये कितने गुना हो जाएगा, 150, 150 गुना हो जाएगा तो 15 × 90, 900 रुपये आ जाएगा प्रॉफिट, विक्रय मूल्य है ना। सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 900 रुपये। यही इसका आंसर है। सी पी + पी एस पी के बराबर आ जाएगा, है ना। सेलिंग प्राइस पूछा था इसने, तो 15 सेकेंड में 900 रुपये आएगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके जैसे स्टूडेंट भी और भी पढ़ सकें। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।